Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will discuss resistivity. The electrical resistivity of a material is defined as the resistance of the material per unit length and per unit cross-sectional area एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर. इट मीन्स किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उस मटेरियल का पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर. व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, the resistance property of the substance opposes the flow of current through it. तो रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, सब्सटेंस है उसकी रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, करंट जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा. मीन्स द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा. मीन्स कि उसको फ्लो होने से रोकेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस वेरीज विद द टेम्परेचर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ. इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर के साथ वेरी करता है एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ. और टाइप ऑफ मटेरियल मीन्स कि ये जो सब्सटेंस है वो कौन से मटेरियल का बना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. इट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, या क्या करता है, सब्सटेंस का रेजिस्टेंस मेजर करता है. अब देखते हैं रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला. तो फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, द फॉर्मूला फॉर दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस. देयर आर 4 लॉज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 4 लॉज है रेजिस्टेंस के, उसके थ्रू हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ कैपिटल एल. इट मीन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है सब्सटेंस का कैपिटल आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसकी लेंथ के, जो क्या है कैपिटल एल. दैट इज आर, कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल. दस व्हेन द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड. इट मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उस लेंथ के. तो जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के. तो जैसे जितना आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ही इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस में आएगा. तो अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सेकेंड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ अ सब्सटेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए. दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाया 1/a. तो इसका क्या मीनिंग है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर किसी भी सब्सटेंस का, स्टूडेंट जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई भी सब्सटेंस है ये. अब इस सब्सटेंस का जो लेंथ है वो एल है
और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है सब्सटेंस का वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मीन्स जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है सब्सटेंस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। दस बाय डबलिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सब्सटेंस इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज हैवन। तो जैसे आप जो एरिया है उसका वैल्यू आप डबल करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप एरिया जो है एरिया को डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। थर्ड लॉ क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फोर्थ लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ टू वायर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट ऑल्दो they are the same in their length and cross sectional areas। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है टू वायर्स का जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, अगर वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका सेम है लेकिन उनका मटेरियल डिफरेंट है तो उस कंडीशन में जो उनका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स सपोज आपके पास में टू वायर्स हैं, फर्स्ट जो वायर है वो डिफरेंट मटेरियल से बना है, सेकंड जो वायर है वो डिफरेंट मटेरियल से बना है। तो जो दोनों वायर हैं उन दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बट दोनों को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल डिफरेंट है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम नहीं होगा, इनका रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट होगा, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है। फ्रॉम ऑल दीज लॉज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ कंडक्टर विथ लेंथ कैपिटल L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A कैन बी डिराइव्ड एज। इन सारे लॉज से जो रेजिस्टेंस वैल्यू है एक कंडक्टर का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A के साथ कैसे ड्राइव करेंगे, कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो R इक्वल्स टू रो आ जाएगा। रो क्या है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है रजिस्टिविटी का, मीन्स कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हुआ इन सारे फोर लॉज से। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है जिसको हम लोग रो लिखते हैं। तो R इज इक्वल्स टू रो कैपिटल L अपॉन A। यहाँ पर जो रो है वो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है जिसको रजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। तो और रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। Thus, the electrical resistivity of the material is given as rho equals to RA upon L। अब इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी होगी मटेरियल की उसका क्या फॉर्मूला होगा, जैसे कि सेकंड जो फॉर्मूला था हमारा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A हुआ ना। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से हम लोग रो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो जो रो के मल्टीप्लिकेशन में होगा वो तो उस साइड में डिवाइड में चला जाएगा। तो रो के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एल है, तो एल कहाँ चला जाएगा, उस साइड में डिवाइड में चला जाएगा। और जो अपोन में ए है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है ना, तो ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा, जो रो के मल्टीप्लिकेशन में है, रो के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एल है, तो अपन में क्या हो गया, एल हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है मटेरियल का, वो क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। और जो ऐसा यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का वो होता है ओम मीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल रो। तो जो भी रेजिस्टिविटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रो से डिनोट करते हैं। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई टूडेज सेशन। इफ़ यू हैव any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.